हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले पार्ट्स में हमने 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग profit in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the account books at a value of rupees 24,000. B retires, and on the date of B's retirement, goodwill is valued at rupees 60,000. A and C decided to share future profit in the ratio of 3:2. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए गए हैं? 3 पार्टनर ए, बी एंड सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। और जो गुडविल है वो ऑलरेडी अपीयर्स है उनकी बुक्स में 24,000 रुपीज की। इसके बाद यह है कि बी रिटायर हो रहा है और उन्होंने गुडविल की वैल्यूएशन की और उसकी जो वैल्यू है वो आई है 60,000 रुपीज की। और ए और सी जो बचे हैं रिमेनिंग पार्टनर बी के रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने प्रॉफिट को 3:2 में बांटने का डिसीजन लिया है। तो इसमें 2 गुडविल हैं, एक ऑलरेडी अपीयर्स है इन द बुक्स में 24,000 की, और एक वैल्यूएशन की है उन्होंने गुडविल की 60,000 रुपीज की। तो जो ऑलरेडी अपीयर्स होती है इसको सभी पार्टनर्स में बांटा जाता है, और जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती है रिटायरमेंट के वक्त, इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा निकाला जाता है और वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर से वो जितना गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशियो में क्या करता है वो लेता है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आपको मैं दोनों पार्ट को समझाता हूं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो हम लिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में पहले गिवन है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी एंड सी की, और जो दी है 3:2:1। तो इसमें ए का शेयर कितना हुआ? तो ए का शेयर हुआ 3 अपॉन सब का टोटल, तो 3 + 2 + 1 हो गया 6। तो ए शेयर हो गया 3/6, बी का शेयर हो गया 2/6 एंड सी का शेयर हो गया 1/6। तो ये आपको दिया है। तो अब हम समझते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में है गुडविल इज अपीयरिंग इन द अकाउंट बुक्स, तो वो दी है रुपीज 24,000। अब इस 24,000 में सबको जैसे जो है शेयर मिलेगा, तो हम निकालते हैं ए का शेयर। तो ए का शेयर हो गया 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए का बन जाता है 12,000, और अब हम निकालते हैं बी का। तो बी का बन जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। जब सॉल्व करेंगे तो बी का हिस्सा बन जाएगा उसमें 8,000। और अब हम निकालेंगे सी का, तो सी का निकलेगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इसका जो शेयर है वो निकल जाएगा 4,000 रुपीज। तो हमने इन तीनों के क्या कर लिए? शेयर निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं इनकी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री क्या होती है? व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, तो जनरल एंट्री पास की जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 12,000 से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 8,000 से, एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से, और क्रेडिट किया जाएगा गुडविल अकाउंट को, जो क्रेडिट होगा 24,000 से। और नरेशन हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स थी तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आपको बता दिया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब हमारे को क्या क्या दिया है? हमारे को दिया है वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट, तो वो दी है 60,000 रुपीज की दी है। तो यह है फर्म की। तो अब बी को गुडविल दी जाएगी, तो हम निकालते हैं बी का कितना शेयर है गुडविल में। तो बी शेयर इन फर्म गुडविल वो हो गया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, क्योंकि उसका शेयर है 2/6। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी रुपीज 20,000। तो 20,000 जो है गुडविल मिलेगी बी को, और ये ए और सी किस में देंगे? ये देंगे गेनिंग रेशियो में। तो हमारे को गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी किसकी? ए एंड सी की, उनको कितना गेन हुआ। तो सबसे पहले हमारे को उनकी ओल्ड रेशियो दी है, तो हम उसको लिख लेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ए, बी एंड सी की 3:2:1, और इसके साथ साथ ए एंड सी की दी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो दी है 3:2। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इन आधार पर निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो अब हमारे पास ए और सी का ओल्ड शेयर भी है, न्यू शेयर भी है, तो हम न्यू शेयर में से ओल्ड को लेस करेंगे और हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए की। तो एज गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो ए का जो न्यू शेयर है वो है 3/5 और ओल्ड शेयर है वो है 3/6।
तो हम 3/5 में से माइनस करेंगे 3/6, तो हमारे को इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आ जाएगा 30। फिर हम 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एंड 5 से 3 को तो 15, तो 18 में से 15 लेस हुआ तो 3/30, ये आ गया ए का गेनिंग रेशो। वैसे ही हम निकालते हैं बी सी का गेनिंग रेशो, तो सी का गेनिंग रेशो निकल जाएगा, सी का जो न्यू शेयर है वो है 2/5 और ओल्ड जो शेयर है वो है 1/6। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वो 30, फिर 6 से 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 एंड 5 से 1 को तो 5, 12 में से 5 गए तो 7/30, ये आ जाएगी सी की गेनिंग रेशो। तो इसका मतलब जो गेनिंग रेशो है ए एंड सी की वो हो गई 3:7, तो हमने ये निकाल लिया। तो अब हमारे को, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल को। तो जो फर्म की गुडविल थी वो थी 60,000 रुपीज, और इसमें आपको बता दिया कि बी का शेयर हो गया 20,000 रुपीज, ठीक है। और जो गेनिंग रेशो है वो हमारे पास ए एंड सी की दी है 3:7। तो अब हम निकालते हैं कि बी ने ए से कितना लिया और बी ने सी से कितना लिया। तो बी टेक शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम ए, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, क्योंकि 3:7 है तो जो ए से लिया जाएगा 3/10, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 रुपीज आ जाएगा। और आगे देखते हैं बी टेक शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम सी, सी से उसने कितना लिया, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो बी शेयर इन फर्म गुडविल वो आ गया 20,000 रुपीज, तो बी को मिलेगी 20,000, उसमें से ए देगा 6,000 रुपीज एंड सी देगा 14,000 रुपीज। अब इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो जनरल एंट्री बनेगी इसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कंटिन्यूइंग कौन कौन है, ए एंड सी, तो एज कैपिटल हो जाएगा डेबिट 6,000 से एंड सीज कैपिटल हो जाएगा डेबिट 14,000 से, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिटायरिंग कौन हो रहा है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी। तो ये आपको बता दिया। तो अब आपने क्वेश्चन में किस तरह से लिखनी है तो मैं आपको वो बताता हूं। तो आप लिखेंगे जनरल एंट्रीज, फिर आप फॉर्मेट बनाएंगे डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और डेबिट के साथ रुपीज एंड क्रेडिट के साथ लिखेंगे रुपीज। तो फर्स्ट जो जनरल एंट्री बनेगी जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दी, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स थी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 और 2 हम कर देंगे गुडविल 24,000 रुपीज से, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो 3:2:1। फिर उसके बाद हम एक लाइन लगा देंगे, तो ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी पास फर्स्ट पार्ट की। जो सेकंड पार्ट में आपको मैंने समझाई, तो इसमें बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 14,000 से एंड बीज कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट 20,000, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो 3:7। इसके बाद हम अंडरलाइन एक लाइन लगाएंगे और ये हमने जनरल एंट्री कर दी, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।